देखिए, अपने टॉपिक चल रहा था कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, उनके बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन ने 2-3 एग्जाम्पल किए। एक तो किया था n² + 1/2n² + 5 कन्वर्ज होता है 1/2 पे, एक वो वाला किया था। एक अपन ने किया था सीक्वेंस अंडर रूट में n+1 -√n कन्वर्जेंट सीक्वेंस किया था। एक -1n जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होता, वो वाला भी किया था। आज भी अपन को इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल से जो कन्वर्जेंस के वो करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ये दिखाना है कि प्रदर्शित कीजिए, ये इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी लिमिट का क्या नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल दे रखा है, देखो एग्जाम्पल नंबर है 3.26 और एग्जाम्पल में क्या दे रखा है आपको, xn एक अनुक्रम है, xn be a sequence such that xn एक अनुक्रम इस प्रकार है कि इसकी टर्म आ रही है आपके, कौन कौन सी आ रही है, 0, इसकी 0 आ रही है इफ n इज इवन, n सम संख्या हो, और इसकी वैल्यू 1 आ रही है इफ n इज ऑड, विषम संख्या। एक इस प्रकार का सीक्वेंस दे रखा है जिसमें n इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रही है, और n कौन सा आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। देन अपन को दिखाना है कि इसकी लिमिट का क्या नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता। देन आपको ये दिखाना है, तब ये दिखाना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट xn डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे वही कल वाला सीक्वेंस था -1 की पावर n, ये भी किस प्रकार टूट रहा था, -1 आ रहा था n अगर ऑड था, और +1 आ रहा था n अगर इवन था। तो ये दोनों एक तरीके की सीक्वेंस है, तो इसकी भी लिमिट का क्या नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो अपन कैसे देखेंगे, जैसे कल इसको भी अपन ने कन्वर्जेंट मान लिया था और उसकी सहायता से दिखा दिया था कि कन्वर्जेंट नहीं होता, तो इसको भी अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे और कन्वर्जेंट मान लेंगे और दिखाएंगे। ठीक है, तो यदि संभव हो तो मान लो, ये दे रखा है आपको, यदि संभव हो तो मान लिया, लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, लेट इफ पॉसिबल, संभव हो तो माना, लिमिट xn का अस्तित्व है। मान लिया कि लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट xn क्या कर रही है आपके, क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है xn की। तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन n नॉट सच दैट, देन तब अभिसरण की परिभाषा से by the definition of convergence we have, क्या आएगा बताओ, for any, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एनी देयर एग्जिस्ट any n not belongs to n such that for any epsilon greater than 0, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n नॉट इस प्रकार होगा, सच दैट x n माइनस जाई
लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। जाई क्या है, दैट इज अपन ने जो लिमिट एग्जिस्टेंस माना था एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स एन इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने, जाई ले लिया। क्या ले लिया था, जाई। तो इसकी लिमिट का क्या होगा, एग्जिस्टेंस। तो अब अपन क्या करें, नाउ एप्सिलॉन इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 1/2। एक तो दो केस है अपन के, दो केस है सम और इवन। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 था, तो नाउ वी टेक, नाउ एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लेने पर नाउ वी टेक, तो ये कितना बनेगा, एक्स एन माइनस जाई लेस देन 1/2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। इक्वेशन नंबर कितना, 1, जाई इक्वल टू 1/2। अब आपके पास दो केस है, तो पहले वाला केस फर्स्ट कौन सा, व्हेन एन इज इवन। तो केस फर्स्ट, व्हेन स्मॉल एन इज इवन, एन सम संख्या हो, तो ये जो xn है, xn के स्थान पर कितना आएगा, 1। xn के स्थान पर 1, तो 1 माइनस जाई लेस देन हाफ हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। पॉइंट नंबर 2, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, व्हेन स्मॉल n इज ऑड, स्मॉल n विषम संख्या हो, तो ये -1 की पावर n जो है इसकी वैल्यू आएगी, xn की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 0 और 1 दे रखी है ना अपन को, तो मैं सॉरी उल्टा ले गया, यहां तो पड़ेगा 0 यानी माइनस एप्सिलॉन, और यहां पड़ेगा 1 माइनस जाई लेस देन हाफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन किसके लिए, n नॉट के लिए। पॉइंट नंबर कितना, 2। पॉइंट नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, अब इन दोनों की सहायता से अपन निकाल के चलते हैं। ऊपर वाला जाई है तो इसको और लिखें अपन, तो माइनस जाई यानी कि जाई लेस देन हाफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। माइनस जाई पॉजिटिव जाई हो जाएगा। ठीक है, केस सेकंड या केस थर्ड, सॉरी नाउ अपन 1 के बारे में बात करें, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, mod 1। mod 1 में एक जाई ऐसा करो घटा दो, और एक जाई ऐसा करो ऐड कर दो। कर सकते हैं कि नहीं जाई, क्योंकि ऊपर 1 माइनस जाई और जाई के रूप में अपन के पास वैल्यू है, तो एक तो अपन ने क्या कर दिया, जाई कर दिया ऐड कर दिया, और एक जाई क्या कर दिया, घटा दिया। अब इनको दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस जाई प्लस मॉड ऑफ क्या बनेगा, जाई बनेगा। इसकी वैल्यू यहां से हाफ से छोटी आ रही है, तो ये लेस देन हाफ और ये भी लेस देन हाफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। समीकरण कौन कौन सा है, 2/3 से, फ्रॉम 2 and 3। इसका मतलब क्या आ रहा है, 1 लेस देन 1 आ रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, जो कि गलत है, विच इज रॉन्ग। जो कि क्या है, गलत है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि 1 क्या 1 से छोटा होता है, नहीं। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो अपन की जो अजम्पशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है वो गलत है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत। अतः हमारी मान्यता लिमिट, मान्यता ब्रैकेट में लिख रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn का अस्तित्व होना, अस्तित्व होना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। फलतः लिमिट एक्सटेंडिंग टू n ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। कॉन्सिक्वेंटली, फलतः
डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार जिसका अस्तित्व नहीं होता, लिमिट को अपन इस प्रकार लेके चलते हैं कि उल्टा मान के चलो, मान लो कि उसका एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस मान के चलो और उसको कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दो, गलत दिखा दो। तो अपन के आ जाएगा कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके काफी बार आया हुआ है, एक्सन इक्वल टू, एक सीक्वेंस दे रखा है, ये भी एग्जाम्पल है। एक्सन इक्वल टू एक सीक्वेंस दे रखा है 2n प्लस 2n माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 2 फॉर ऑल n प्लस 2। फर्स्ट दिखाना है आपको ये मोनोटोनिक है, आपको दिखाना है ये एकदिष्ट वर्धमान, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये शो करना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सेकंड, वन दिखाना है बाउंडेड, परिबद्ध है। थर्ड, अभिसारी है, कन्वर्जेंट। एंड फोर्थ वन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट एक्स एन की वैल्यू है 2/3। ये फोर्थ आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस दे रखा है, तो देखो किस प्रकार करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। गिवन क्या है, दिया है आप लोगों को, देखो क्या दिया है, xn इक्वल टू 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो अब देखो एकदिष्ट वर्धमान है, यानी प्रत्येक आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से बड़ी या बराबर है, ये दिखाना है। तो या तो एक तरीका है कि n इक्वल टू 1 रखो, n इक्वल टू 2 रखो, n इक्वल टू 3 रखो, अप टू डॉट 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 रखते जाओ और दिखाते जाओ कि वो प्रत्येक अगला वाला बड़ा है। या दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है कि nth टर्म और उससे अगली वाली टर्म जो है दोनों की वैल्यू निकालो और दोनों का डिफरेंस दिखा दो। डिफरेंस क्या आ रहा है, तो देखो अपन ने क्या निकाल दिया, x n प्लस 1 निकाला, तो ये कितना आएगा, n के स्थान पर n प्लस 1 कर दीजिए, -7 3n प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 5 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 3n प्लस 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, xn प्लस 1 माइनस xn, तो 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5, माइनस साइन के साथ 2n माइनस 7 अपॉन में कितना है 3n प्लस 2, तो एलसीएम कितना आ रहा है देखो, 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2, इधर 2n माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n प्लस 2 से, माइनस में 2n माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n प्लस 5 से, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई कीजिए 3n प्लस 5, 3n प्लस 2, मल्टीप्लाई कीजिए तो 6n स्क्वायर माइनस 15n प्लस का 4n माइनस का 10, आगे देखो माइनस में
वही 6n स्क्वायर माइनस 21n प्लस में 10n माइनस में कितना है 35। तो ऊपर देखो 6n स्क्वायर से 6n स्क्वायर कट गया, माइनस 15 में से 4 गया, माइनस का 11n माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 21n, नहीं 21 में से माइनस का माइनस माइनस प्लस 11n और माइनस माइनस प्लस 35 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2, ये कट गया, यानी कि ये बच रहा है 25 अपॉन 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2, और ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट किसकी वैल्यू निकालनी है अपन ने, xn प्लस 1 माइनस xn निकाल लिया, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो इसका मतलब xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn आ रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है सीक्वेंस xn एक दिश वर्धमान है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग है। दूसरा हम लोगों को दिखाना है बाउंडेड। तो बाउंडेड किस प्रकार दिखाएंगे, देखो सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी सारी टर्म निकालो n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, तभी पता लगेगा। तो n इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे तो x1 इक्वल टू कितना आ रहा है 2 माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 1, x2 कितना आ रहा है x2 6 माइनस 7 अपॉन 6 प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन 8, x3 कितना आ रहा है x2 सॉरी x2 गलत लिख दिया मैंने, 4 माइनस 7 तो माइनस 3/8, x3 6 माइनस 7 अपॉन 9 प्लस 2 तो माइनस 1 अपॉन 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे देखें तो xn का रेंज सेट बनाओ सीक्वेंस का, तो ये आ रहा है -1 माइनस 3/8 माइनस 1/11 डॉट डॉट डॉट। तो क्लियरली देखो ये बड़े हैं इधर वाले इससे, तो ये पता लग रहा है कि -1 से बड़े या बराबर है प्रत्येक टर्म। तो लेफ्ट से किससे बाउंड हो गया, -1 से, यहां से दिख रहा है। ठीक है, और राइट से अभी दिखाते हैं, देखो ठीक है। दूसरा यहां से क्लियरली स्पष्ट है, क्लियरली -1 से बड़ी बराबर आ रही है xn की प्रत्येक टर्म। एंड दूसरा देखो इसको कितना लिख सकते हैं अपन, xn जो है 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 को कितना लिख सकते हैं, थ्री एन प्लस 2, यही है ना 2n माइनस 7 और 3n प्लस 2। देखो इसको कुछ ऐसे कर दो, अब यहां पे 3n बनाओ, 3 बनाना है तो 3 एक n जोड़ दो और एक n घटा दो, तो 3n प्लस 3n, इसको 2n की जगह एक n जोड़ दिया और एक n ही अपन ने क्या कर दिया, घटा दिया। और पीछे क्या चल रहा है, ये तो 3n हो जाएगा -n, और पीछे चल रहा है +2 चाहिए, तो +2 आप लोग क्या कर दो, ऐड कर दो,
+2 अपन ने ऐड कर दिया, एक -n किया है, -7 और एक -2 कर दो, डिवाइडेड बाई कितना 3n + 2। इसको कैसे किया देखो, एक n तो ऐड कर दिया और एक n घटा दिया, फिर एक +2 इधर ऐड कर दिया, +-2 कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आगे वाला हो जाएगा देखो 3n + 2, ये तीनों मिलके, और पीछे वाला हो जाएगा n - 9। माइनस कॉमन ले लो तो n + 9 हो जाएगा, और 3n + 2 भाग दे दो तो ये 1 - कितना हो जाएगा, n + 9 और 3n + कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फॉर ऑल किसके लिए, n बिलोंग्स टू n, xn। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, क्लियरली xn किससे छोटा है, 1 से, क्योंकि 1 में से कुछ टर्म घट गई ना, इसको इधर ले आओ, 1 में से कुछ टर्म घट गया क्लियरली, यानी कि अतः ये निकल के आ रहा है कि -1 से बड़ा बराबर है और 1 से छोटा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या है, नीचे लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, इसका मतलब है फलतः कंसीक्वेंटली xn परिबद्ध है, बाउंडेड, ये बाउंडेड हो गया। फर्स्ट कह रहा है एग्जिस्ट अनुक्रम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और ये कह रहा है बाउंडेड। पहले अपन पढ़ चुके हैं, एवरी एक सीक्वेंस कोई कन्वर्जेंट होता है यदि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या फिर क्या हो, बाउंडेड। वी नो दैट एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस इज क्या होता है, कन्वर्जेंट। जानते हैं हम लोग, तो अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, और उसकी लिमिट फिर एग्जिस्ट करेगी। थर्ड पार्ट हम जानते हैं, प्रत्येक एकदिष्ट वर्धमान परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है। We know that every monotonically increasing bounded sequence is convergent। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, इज कन्वर्जेंट, हेंस एक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, हेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट, अभिसारी। अतः तथा एंड लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिट एक्शन इज एग्जिस्ट। लिमिट भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो लिमिट भी क्या करेगी, आपके एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट निकाल दीजिए, तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n-7 अपॉन 3n+2। अगर इस फॉर्म में देखें तो कौन सा फॉर्म बन रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो n को कॉमन लेके काट दीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 - 7 अपॉन n और 3 + 2 अपॉन n, n कट गया,
ये भी 0 जाएगा एज n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ये भी 0 जाएगा, तो लिमिट कितना आ गया 2/3। तो ये चारों पार्ट हो गए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, बाउंडेड हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, और लिमिट का भी क्या हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया। यानी इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि अगर किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना हो और लिमिट का एग्जिस्टेंस दिखाना हो तो क्या क्या दिखा दो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखा दो और बाउंडेड दिखा दो। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दो या डिक्रीजिंग दिखा दो और क्या दिखा दो, बाउंडेड दिखा दो। अगर हम इतना दिखा पाते हैं तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, और नहीं दिखा पाते हैं तो सीक्वेंस क्या नहीं होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और सीक्वेंस दे रखा है आपके कि ये कन्वर्जेंट है। थोड़ा ये बड़ा लेंथी सीक्वेंस दे रखा है, एक्शन इक्वल टू दे रखा है 1/n+1 n+2 प्लस डॉट 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 1/ कितना n+n दे रखा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये कौन सा सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, अभिसारी। ये आपको दिखाना है अभिसारी है, तो अपन क्या करेंगे, सीक्वेंस इसी की सहायता से, ये जो ऊपर वाला जो प्रोसीजर था मैंने बताया था, क्या करो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखा दो, ठीक है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखा दो और बाउंडेड दिखा दो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन दिखाएंगे इसको, क्या दिखाएंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो देखो x1 निकालिए, x1 की वैल्यू 1+1 कितना आएगा 1/2। x1 का मतलब है 1 तक वैल्यू रखोगे, ये नहीं पूरे में आप 1 पुट कर दोगे, नहीं नहीं, एक टर्म आएगी, ये n टर्म दे रखी है। x2 निकालो, x2 निकालो तो 1 + x2 तो 1